हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग एक मोल कंसेप्ट का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्राम मोलेक्यूल। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम मोलेक्यूल। ग्राम मोलेक्यूल पढ़ने वाले हैं। ग्राम मोलेक्यूल का ही दूसरा नाम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम मोलेकुलर वेट। इसी को क्या बोलते हैं? ग्राम मोलेकुलर वेट, या इसी का तीसरा नाम होता है ग्राम मोलेकुलर मास। इसी का एक तीसरा नाम है ग्राम मोलेकुलर मास, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम मोल, और इसी का एक पांचवा नाम है मोल। अगर केवल मोल भी बोला जाए तो आप समझ लीजिए ग्राम मोलेक्यूल है। केवल मोल मतलब भी ग्राम मोलेक्यूल होता है। चलिए, तो ग्राम मोलेक्यूल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन। व्हेन व्हेन मोलेकुलर वेट when molecular weight of compound expressed in gram is called ग्राम मोलेक्यूल। इज कॉल्ड ग्राम मोलेक्यूल। जब किसी यौगिक के मोलेकुलर वेट को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, जैसे किसी का भी एटॉमिक वेट हो चाहे मोलेकुलर वेट हो, हम लोग कौन सी में व्यक्त करते हैं, कौन सी में निकालते हैं? उसका जो वेट आता है कौन सी में आता है? AMU में आता है। लेकिन उसी AMU को जब ग्राम में कैलकुलेट हम लोग कर देते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम में व्यक्त कर देते हैं, ग्राम में लिख देते हैं, तो भी क्या कहलाता है? ग्राम मोलेक्यूल कहलाता है। या उसी का सबसे फेमस नेम है मोल। ये मोल आप लोग याद रखेंगे, मोल उसी को बोला जाता है। तो जब किसी कंपाउंड के मोलेकुलर वेट को कौन सी में एक्सप्रेस कर देते हैं, कौन सी में एक्सप्रेस कर देते हैं? ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? ग्राम मोलेक्यूल कहलाता है। चलिए, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए आगे, जैसे हम लिखे इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। हम बोले वन मोलेक्यूल CO2 इक्वल टू कितना? CO2 का वेट कितना होता है? 44 होता है। 16 दूना 32 प्लस 12 44। ये आप लिखेंगे 44 AMU। लेकिन हमको AMU में नहीं लिखना है, हमको लिखना है ग्राम में। एक्सप्रेस्ड करना है कौन सी में? ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो इसको हमको लिखना है ग्राम में, यानी कि यहाँ पे हमको लिखना है 44 नहीं, 44 AMU नहीं, 44 ग्राम। तो यहाँ 44 ग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर भी आपको ग्राम लगाना पड़ेगा। 1 ग्राम मोलेक्यूल की अगर बात करें, 1 ग्राम मोलेक्यूल CO2, तो इसका वेट होता है 44 AMU से कौन सी में चेंज हो जाता है? 44 ग्राम में चेंज होता है। क्योंकि आपको पता है ग्राम मोलेक्यूल को ही हम लोग मोल कहते हैं। और मोल, ये ग्राम आ जाने का मतलब क्या होता है? N मोलेक्यूल्स, एवोगाड्रोज नंबर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे, यहां से इसको हटा दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? 1 ग्राम मोलेक्यूल CO2 बराबर 44 ग्राम। हम बोले 1 ग्राम मोलेक्यूल H2O इक्वल टू, तो आप कितना लिखेंगे?
H2O का 18 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 18। 18 AMU कब लिखते, जब यहाँ पे केवल मोलेक्यूल होता, यहाँ पे ग्राम नहीं रहता तब 18 होता, लेकिन यहाँ पे ग्राम मोलेक्यूल आ गया है तो 18 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। हम बोले 5 ग्राम या 5 मोल की अगर बात करें, 5 मोल CO2 इक्वल टू, तो कितना लिखेंगे। जैसे आपको पता है ग्राम मोलेक्यूल का ही दूसरा नाम मोल होता है, तो ग्राम मोल, 1 ग्राम मोलेक्यूल CO2 में 44 ग्राम है, तो 5 ग्राम मोलेक्यूल में कितना होगा, 44 5 गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। यानी ग्राम मोलेक्यूल का ही दूसरा नाम क्या है, मोल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मोल CO2 इक्वल टू 40 5 200, 4 5 20, यानी कि 220 ग्राम। यहाँ से हो गया 220 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अगर वही बात हम आपसे बोले कि 220 ग्राम CO2 इक्वल टू अब क्या होगा, तो यहाँ पे हम ग्राम वाला टर्म लिखे हैं, ग्राम, नॉट ग्राम मोलेक्यूल, यहाँ पे ग्राम वाला टर्म लिखे हैं, तो आप इधर ग्राम मोलेक्यूल में बता दीजिए आंसर। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 5 मोल भी लिख सकते हैं, 5 ग्राम मोलेक्यूल भी लिख सकते हैं, 5 ग्राम मोलेक्यूल भी लिख सकते हैं। वहीं इधर वाला टर्म हम इधर लिख, क्या अब नहीं लिख सकते हैं, 5 मोल CO2 इक्वल टू 220 ग्राम CO2। अब ऐसा थोड़े है कि एक केजी आलू बराबर, अगर उस केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 केजी आलू इधर है तो इधर 1000 ग्राम टमाटर हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। यानी कि 1 किलो आलू है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आलू ही रहेगा। तो वही बात यहाँ पे है, 1 मोल CO2, यहाँ CO2 है तो यहाँ भी CO2, 5 मोल CO2 है तो 220 ग्राम CO2। यहाँ पे 5 ग्राम मोलेक्यूल CO2 रहता तो 220 ग्राम मोलेक्यूल CO2। उधर मोल में है चाहे ग्राम मोलेक्यूल में है, दोनों नाम सेम है। इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, टॉपिक है हमारा ग्राम मोलेक्यूल, तो ग्राम मोलेक्यूल की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्यूल। ग्राम मोलेक्यूल का फॉर्मूला होता है गिवन मास, गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास इन ग्राम। गिवन मास भी ग्राम में होना चाहिए और मोलेकुलर मास भी आपको ग्राम में रखना है, ठीक है। अगर ग्राम में नहीं दिया जाएगा तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मूला है ग्राम मोलेक्यूल की संख्या निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है, गिवन मास, क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, जो दिया गया भार रहेगा उसको ऊपर रखना है, और जो कंपाउंड्स रहेगा उसका मोलेकुलर वेट निकालने के बाद उसको नीचे रखना है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्यूल इन 11 ग्राम CO2। 11 ग्राम CO2 में आपको क्या निकालना है, 11 ग्राम CO2 में आपको निकालना है ग्राम मोलेक्यूल की संख्या निकालना है। कितना में, 11 ग्राम CO2 में। चलिए फॉर्मूला क्या है, निकालना क्या है, पहले इस पर आप ध्यान दीजिएगा एक बार। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्यूल, यही निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्यूल, फॉर्मूला सामने है, नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्यूल, यही निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्यूल का क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास इन ग्राम। गिवन मास आपका कौन सी में रहेगा, इन ग्राम में होना चाहिए, और बाय मोलेकुलर मास इन ग्राम। मोलेकुलर मास भी आपको ग्राम में रखना है। तो गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया गया है,
गिवन मास क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, तो क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ वही तो आपका गिवन मास है, 11 ग्राम। जो ग्राम है ना मास दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 11 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास कितना हो गया 11। 11 बाई मोलेकुलर मास। अब मोलेकुलर मास किसका लिखेंगे, तो यहाँ पे CO2 है, CO2 का सबसे पहले मोलेकुलर मास निकाल लीजिएगा। कार्बन का 12 प्लस 16 दूना 32, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44 ग्राम लिखेंगे, आप ग्राम में रखना है, ठीक है। 44 ग्राम हो गया। चलिए तो 11/44, 11 चौका 44, 1/4 आंसर में क्या लिखेंगे ग्राम मोलेक्यूल। 1/4 ग्राम मोलेक्यूल आपका आंसर होगा, होगा 1/4 ग्राम मोलेक्यूल। क्लियर है। इसका एक सेकेंड मेथड भी है, इसको बनाने का दूसरा मेथड क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा, जो टर्म दिया गया रहेगा, जो टर्म दिया गया रहेगा उसका टर्म पहले लिखना है, और जो निकालना है उसका टर्म बाद में लिखना है। यानी कि जो दिया गया उसका टर्म पहले, जो निकालना है उसका टर्म बाद में लिखना है। यहां देखिए दिया गया क्या है और निकालना क्या है। दिया गया क्या है और निकालना क्या है। दिया गया है आपका ग्राम, ये मास दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, और निकालना है ग्राम मोलेक्यूल। क्या निकालना है ग्राम मोलेक्यूल। तो मास वाला टर्म पहले रखेंगे, ग्राम मोलेक्यूल वाला टर्म बाद में ले जाएंगे, क्योंकि ग्राम मोलेक्यूल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका सेकेंड मेथड है, एक एक नियम आपको पता होगा। सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमको पता है, इसके पहले आइए देखते हैं, इसके पहले हम बताए हुए थे 1 ग्राम मोलेक्यूल CO2 का वेट होता है 44 ग्राम। 1 ग्राम मोलेक्यूल CO2 का वेट कितना होता है 44 ग्राम। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं, चूंकि 44 ग्राम CO2 बराबर 1 ग्राम मोलेक्यूल, 44 ग्राम CO2 में 1 ग्राम मोलेक्यूल होते हैं। 44 कोई पूछे 44 ग्राम CO2 का वेट 44 होता है। 44 ग्राम CO2 में 44 ग्राम CO2 में 1 ग्राम मोलेक्यूल होते हैं। कितने मोलेक्यूल होते हैं 1 ग्राम मोलेक्यूल होते हैं। इसी बात को यहाँ पे हम उल्टा करके लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, चूंकि 44 ग्राम मोलेक्यूल CO2, 44 ग्राम मोलेक्यूल CO2 इक्वल टू 1 ग्राम मोलेक्यूल, 1 ग्राम मोलेक्यूल। देखिए ग्राम मोलेक्यूल निकालना है, ग्राम मोलेक्यूल वाला टर्म हम बाद में लिखे, ग्राम दिया हुआ है, ग्राम वाला टर्म हम पहले लिखे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, केवल क्या होगा ग्राम होगा। क्या होगा जी ग्राम होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइएगा। यहाँ पे होगा चूंकि 44 ग्राम CO2 इक्वल टू 1 ग्राम मोलेक्यूल। 44 ग्राम CO2 में 1 ग्राम मोलेक्यूल होते हैं, ये बात हमको पहले से पता है। यहाँ पे पता है ना 44 ग्राम CO2 में 1 ग्राम मोलेक्यूल होते हैं, ये तो पहले से पता है। वही बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लिखे हैं चूंकि 44 ग्राम CO2 बराबर 1 ग्राम मोलेक्यूल। तो 44 ग्राम में ना 1 ग्राम मोलेक्यूल होता है, लेकिन निकालना कितना में है, निकालना आपको है कितना में 11 ग्राम CO2 में कितने ग्राम मोलेक्यूल होंगे, इसलिए निकालना है 11 ग्राम CO2 बराबर कितने 44 में जब 1 होते हैं तो 11 में कितने होंगे, यानी कि 1/44 गुना 11। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, समझने का एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है, दाया बटा बाया गुना बगल में आया, दाहिने वाला बटा बाएं वाला गुना नीचे वाला कहाँ चला जाएगा बगल में, दाया बटा बाया गुना बगल में आया। इसको याद करने का ट्रिक है। 1/44, 1/44 गुना नीचे वाला चला जाएगा बगल में, 1/44 गुना 11, 11 चौका 44, यानी कि आंसर आपका क्या आएगा 1/4 ग्राम
मोलेक्यूल। समझ गए बात? ऊपर फॉर्मूला से है, नीचे एक एक नियम से। दो मेथड है इसका बनाने का। यहाँ पे 1/4 ग्राम मोलिक्यूल, क्वेश्चन सेम है तो दोनों का आंसर भी सेम ही ना आएगा। चलिए, तो ये फर्स्ट मेथड था जो फॉर्मूला से बना है, सेकेंड मेथड है जो एक एक नियम से बना है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द number of gram molecule in 4.9 gram H2SO4। 4.9 ग्राम H2SO4। फोर 4.9 ग्राम H2SO4 यानी कि आपको निकालना है 4.9 ग्राम H2SO4 में ग्राम मोलेक्यूल की संख्या निकालनी है। कितने में? 4.9 ग्राम H2SO4 में क्या निकालना है? ग्राम मोलेक्यूल की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला वाला मेथड से हम लोग बना लेते हैं। बताइए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्यूल निकालने का क्या फॉर्मूला है? गिवन मास अपॉन मोलेकुलर मास इन ग्राम। तो गिवन मास इसका कितना है? 4.9 ग्राम। यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 4.9 ग्राम बाई मोलेकुलर वेट। H2SO4 का मोलेकुलर वेट निकालेंगे H2SO4 का, तो कितना आएगा? एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो हो गया, यानी कि 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 चौका 64, तीनों को जोड़ दीजिएगा 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आ गया 98। इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ रहा है बताइए कितना आएगा? यहाँ से जीरो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 49 दूना 98, पॉइंट हटा दिए, उसके बाद एगो डिजिट है, एगो जीरो लगा दिए, यानी कि 1/20। आंसर कितना आया? 1/20 ग्राम मोलेक्यूल। किसी को दिक्कत? 1/20 ग्राम मोलेक्यूल आपका आंसर आया है। चलिए इसका सेकेंड मेथड है एक एक नियम, आइए वहां से देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, इसका सेकेंड मेथड क्या है? क्या लिखेंगे बताइए? चूंकि हमको पता है कि 98 ग्राम H2SO4 में 1 ग्राम मोलेक्यूल होते हैं। कितने में? 98 उसका मोलेकुलर वेट है H2SO4 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 98 ग्राम H2SO4 बराबर 1 ग्राम मोलेक्यूल। क्लियर है? क्यों ग्राम मोलेक्यूलर टर्म बाद में लिखे हैं? ग्राम मोलेक्यूल वाला टर्म बाद में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ग्राम मोलेक्यूल निकालना है। यहाँ पे लिखे 1 ग्राम मोलेक्यूल, और ग्राम मोलेक्यूल के पहले 1 लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 98 ग्राम H2SO4 बराबर 1 ग्राम मोलेक्यूल, इसलिए 98 में ना 1 होता है, लेकिन हमको 98 में नहीं निकालना है, हमको निकालना है 4.9 ग्राम में। इसलिए 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम मोलेक्यूल होंगे? तो 1/98 गुना 4.9, 1/98 इंटू 4.9। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, 49 दूना 98 आएगा। आंसर आ जाएगा आपका 1/20 ग्राम मोलेक्यूल। चलिए, तो यहां तक इस सबको समझ में आया होगा आई होप। अगर किसी को दिक्कत होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट आप जरूर करेंगे। अच्छा लगेगा वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।